वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल की देहा स्टेशन में कार्रवाई की गई। 23 साल से कब्जा की जाने वाली 18 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली गई। गुलशन कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अलॉटीज में खुशी की लहर दौड़ गई। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने इलाकाई इंतजामिया की मदद से देह तेसर में गुलशन कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर 23 साल से किए गए कब्जे को बड़े ऑपरेशन के बाद खाली करवा लिया। इस ऑपरेशन के दौरान लैंड माफिया के कारिंदों की जानिब से ऑपरेशन करने वाले सरकारी अफसरान को हरासा करने की भी कोशिश की गई। गुलशन कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अलाटीज की जानिब से तवील अरसे से कब्जा की गई जमीनों को खाली करवाने पर खुशी का इजहार किया गया। इतनी काविशों में हम सब एक साथ जमा हुए अच्छे इंसान हैं और इस कमेटी ने ये है कि आज इस ज़मीन को लेवल कर दिया और दूसरी फेज़ 2 में कब्जा करवाया था इसने आसिफ बयानी ने और वो इंक्रोचमेंट इन्होंने ख़त्म कराई, जिसमें हम तमाम अलाटीज इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और साबका मैनेजमेंट जो है इस वक्त की जो मैनेजमेंट है उसके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि अच्छे लोग आए जो लोगों को। मैं गुलशन कराची का पुराना मेंबर हूँ। मैंने यहाँ काफ़ी अर्सा पहले 2004 में आसिफ से किया था, लेकिन उसने मुख्तलिफ पदों में हमसे पैसे लेकर डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम करा के नहीं दिया। हर दफ़ा टेंशन और टॉर्चर करता रहता था कि आपका प्लाट कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लाट कैंसिल हो जाएगा। हम इस ज़हनी अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। डॉक्टर साहब की कमी है, हम इनके बहुत मशहूर हैं। इन्होंने हमें इस टेंशन से निजात दिलाई और हमारी चीज़ सर में वैसे मैं वापस आया हूँ तो मैं घर में पहुँचा तो वाइफ ने मुझे बताया कि वहाँ से नोटिस है। तो फिर मैं यहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि यहाँ पे आसिफ साहब हैं यहाँ पर। तो मैंने अपनी किसी जब मैंने यहाँ लगाई और उसके बाद पता चला कि यहाँ तो कुछ है नहीं। और 2004 में मैंने छोड़ दिया से अगर वक्त के साथ साथ वो मुझसे डिमांड करते रहे कि मैं इसके चार्जेस दूँ, इसके चार्जेस दूँ, उसके चार्जेस दूँ, जिसकी वजह से मुझे ये लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में रही। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं गुलशन कराची का लॉटी हूँ। बहुत पहले हमने प्लॉट लिया, किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका घर हो, उसकी ज़मीन हो। मैंने भी बिल्कुल पैसे लिए और हमें प्लॉट दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ कराची की मुज़ाफ़ात में कायम जमीनों पर कब्जा करने वाले बासर अफराद लोगों की जिंदगी भर की कमाई से खरीदी गई जमीनें हड़प करने में मसरूफ हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जरूरत है। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने औरंगी टाउन में सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNA अमीनुल हक और चेयरमैन जिला गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान भी मौजूद थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने औरंगी टाउन में सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNA अमीनुल हक और चेयरमैन जिला गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान भी थे। सड़क उमर शहीद के नाम से मंसूब की गई है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सड़क की कराची में तामीराती काम मुत्तहदा की अवलीन तरजीह है। जिला गरबी के चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान इलाके बल्दिया के मसाइल पर अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका सबूत ये सड़क है जो जल्द तामीर होगी और इसके समरात इलाका मकीनों तक पहुँचेंगे। खुदा का शुक्र है, शुक्र सदस शुक्र कि MQM को अपनी रिवायत के मुताबिक अपने वादों को निभाने का फिर मौका मिल रहा है और वादा भी उनसे निभाना कि जिन्होंने कौम से अपना वादा निभाया कि कौम की बका सलामती के लिए जो जानों के नजराने पेश करते हैं, उनकी इज्जत और हुर्मत कर्ज भी होती है और फर्ज भी होती है। वो जिनका लहू जीनत गुलिस्ता है, वो जिनका लहू निकतो बहारा है, वो जिनका लहू नुसहतो फरोजा है, मेरा यकीन है कभी रायगा ना जाएगा, खून वफा के शहीदों का रंग लाएगा। कि अल्लाह का शुक्र है कि MQM ने वादा किया था
आपके इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शहीद कि जो कि अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए उन्होंने अपने लहू का दिया जलाया कि हम उनके नाम से इस सड़क को मंसूब करेंगे और ये बताएंगे कि यही रास्ते हैं जो मंजिल की तरफ जाते हैं। दोस्तों और भाइयों, ये औरंगी है कि लफ्ज महाजिर कुरान में आया है। आज यूसी 24 शाह वलीउल्लाह नगर में जिस उमर मलिक शहीद रोड का इफ्तिताह किया गया, यकीनन ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हक परस्त क़यादत जो भी वादा करती है उसे हर सूरत में मुकम्मल करती है। 6 सितंबर 2018 जब कन्वीनर MKM पाकिस्तान यहां पर तशरीफ लाए, इन्होंने हदायत जारी की DMC वेस्ट चेयरमैन इजहार भाई को, और 6 महीने के मुख्तसर अरसे में इस रोड को बना दिया गया। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। न सिर्फ ये, बल्कि मोहम्मद यूसुफ मलिक भाई की जो गली है उसको भी बेहतर लाने की कोशिश की गई है। इलाके में मुख्तलिफ CC फ्लोरिंग की गई है ताकि इलाका बेहतर से बेहतर नजर आए। लेकिन मुझे याद है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जुलाई का महीना था, और जब MKM की क़यादत तमाम गलियों मोहल्लों में तकरीरें कर रही थी, तो औरंगी टाउन में एक वादा किया था कि हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो पानी के मसले को हल करने की होगी। और आज जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो यकीनन पानी का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है, लेकिन इस बात पे बहरहाल फख्र महसूस कर रहा हूं किसी हद तक कि यकीनन उसमें बेहतरी आ रही है। कम से कम शाह वलीउल्लाह नगर में पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है। मुझे पता है इसके पड़ोस में आज का दिन मेरे लिए कम से कम इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जिस शख्सियत शहीद के नाम पे जो रोड आज इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ इस यूसी 24 का ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक फख्र है। क्योंकि ये 6 सितंबर 2018 हम और खालिद मकबूल भाई यहाँ विजिट पे आए थे इनके वालिदैन से मुलाकात करने के लिए, और मैं भी साथ आया था। तो खालिद मकबूल भाई ने एक वादा किया था उनसे कि इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम ये रोड उस उमर शहीद के नाम से मंसूब करेंगे, और उस टारगेट को, उस जो खालिद भाई ने जो वादा किया था उसको मैंने अपने जहन में रखा। और दीगर बड़े मसाइल आए इन 8 महीनों में इस डिस्ट्रिक्ट में, बेपनाह यहाँ पे मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, लेकिन चूँकि ये एक टास्क और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान ने मुझे दिया था, और मैं इस मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के अहकामात को अपनी जामा पहनाने का मैंने एक अज़्म रखा कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरा हूँ। और आज शहीद उमर शहीद के नाम के रोड का इफ्तिताह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के हाथों हमने करा दिया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी अमीनुल हक का शुक्रिया अदा किया और बल्दिया गरबी में बल्दियाती मसाइल के हल के अज़म का आया अदा किया। उनका कहना था कि अवाम ने जो एतमाद हम पर किया है, इस पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए मसाइल को हल कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बाद अज़ मर्ग अपनी आंखें अतिया करने का ऐलान कर दिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के तहत कर्निया को महफूज करने की लेबॉर्ट्री के इफ्तिताह के मौके पर आंखों का अतिया मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आंखें अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत हैं। इस नेमत से महरूम अफराद की मदद के लिए अवाम इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वसीम अख्तर ने कहा कि मुल्क के नाबीना अफराद के लिए आंखों का अतिया देना हमारी समाजी और
माशरती जिम्मेदारी है। पाकिस्तानियों की जानिब से बाद अज़ मर्ग आंखों के अतिया से श्रीलंका और दीगर ममालिक पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आंखी अतिया करने के हवाले से उलमाए कराम का फतवा मौजूद है, जिसके मुताबिक ये जायज़ है और इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। और आप लोगों का भी काम करता है, मीडिया हाउस का काम करता है कि इसको ज़्यादा इसकी अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं लोगों के लिए, ताकि लोग इसमें हिस्सा लें, डोनेट करें। इसकी अशद ज़रूरत है। हमें दूसरे मुल्कों से इंतजार करना पड़ता है, श्रीलंका है और दूसरी जगह वहाँ से अगर हम खुद इसमें हिस्सा लेंगे तो मैं समझता हूँ एक इंसानियत की जी मैंने भी आपके सामने कोई और सवाल क्या सोसाइटी को बन जाती लोग आमतौर पर रिजर्वेशन का इशारा कर देते हैं, क्या करने के बाद लोगों को आप मशवरा देंगे कि आगे बढ़े बिल्कुल। मैं तो बड़ा ओपन हूँ आने से पहले भी था मेरी मीडिया से बात होती है हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो मैं ये बात मैसेज देता हूँ आगे के लोगों को तकिया देना चाहिए, लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसी के काम आना ये तो एक भी है और हमारा अगर मजहबी हवाले से देखें तो भी सवाल ऐसी कोई मजहबी हवाले से भी कोई चीज़ नहीं है जैसे हम ना करें इसको सबको मिलकर बड़ा अफसोस हुआ आज leadership and support for donation on behalf of the people of Karachi who will be helped through cornea donation. Thank you also to Mr. Muhammad Ashraf Qazi of the United States, a great philanthropist who has donated the funds necessary to design and outfit this eye bank facility. Thank you to Dr. Akhtar Jamal Khan, Mr. Qazi Sajid Ali, and the board members of Pakistan Eye Bank Society who have built an amazing organization to help the people of this community. Thank you to Dr. Qazi Wasik, who is a tireless, dynamic, and brilliant champion for cornea donation and a true leader of the eye banking effort that is underway in Pakistan. This new eye bank facility has been designed and built to the very highest international standards. It will provide a state-of-the-art healing resource to the many thousands of patients in Karachi and Sindh province who suffer from corneal blindness. But an eye bank is more than just a facility, it is more than just a place. An eye bank is a very literal expression of our shared humanity. Every one of us, regardless of nationality or ethnicity or religion, can give the gift of sight to a fellow human being through cornea donation. And any one of us may find ourselves suffering from corneal blindness and in need of that gift one day. In making the gift of sight possible from one human being to another, an eye bank is an expression of charity, generosity, and hope for the betterment of others. I thank you all on behalf of my organization, Eversight, for your support of this noble mission of sight restoration. And I look forward with you to the day when all those in need will be able to see a brighter future. I will cut the speech award to the winners. So the first elected winner the second elected winner Mr. supported KMC and the United Society. I am glad that you are here today. Stay please. We will have the same cooperation as from the others in the past. Will you be
और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत जिला शर्की कौंसिल का 11वां इजलास हुआ, जिसमें 4 करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। इस मौके पर मुईद अनवर ने कहा कि महकमों की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत जिला शर्की की कौंसिल का 11वां इजलास हुआ, जिसमें 4 करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि महकमों की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है, और अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो उनके खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और रुकन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और चेयरमैन हेल्थ कमेटी नूर मोहम्मद के हमरा बल्दिया गरबी के मेडिकल डिपार्टमेंट के हमरा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इलाज मुआलजे के हवाले से मौसूला शिकायत पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सख्त अल्फाज में सरजनिश करते हुए कहा कि सिर्फ रमजानुल मुबारक के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इस माह की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, वरना उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी कि उन्हें इस माह की तनख्वाह जारी की जाती। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है कि वो खुसूसन रमजानुल मुबारक के दौरान ना सिर्फ अपने फराइज पूरी दयानतदारी से अंजाम दें, बल्कि इलाज मुआलजे की गर्ज से आने वाले मरीजों से खुश इखलाकी से पेश आएंगे और उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद डिस्पेंसरियों की तामीर और मरम्मत और अद्वियात की कमी के हवाले से सिफारिशात पेश करने के साथ साथ चेयरमैन को यकीन दिलाया कि तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने और इलाज के लिए आने वाले मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर ना उठा रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने अपने मुतालिका इलाकों में प्राइस चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर करें। रमजानुल मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में SSP वेस्ट शौकत अली, म्यूनसिपल कमिश्नर DMC वेस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 3 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार, नुमाइंदा रेंजर्स के इलेक्ट्रिक कराची, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, प्राइस एंड ब्यूरो डिपार्टमेंट और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने कहा कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जिला गरबी में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और हालिया हीट स्ट्रोक के हवाले से बेहतर इकदाम किए जाएं और इसके साथ साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी बेहतर इकदाम किए जाएं। इस हवाले से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की गई कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने अपने मुतालिका इलाकों में प्राइस चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर करें। और आखिर में डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जाहिद हुसैन मेमन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात एक संगीन मसला है। अवाम को चाहिए कि वो अज खुद इन तजावुजात को हटा लें। पीने के पानी की लाइनें नालों में से गुजर रही हैं, जो कि इंतहाई मुज़िर तरीक़ाकार है। वाटर बोर्ड इंतजामिया इन लाइनों को फिलफौर शिफ्ट करने के लिए फौरी इकदाम करे। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात एक संगीन मसला है। अवाम को चाहिए कि वो अज खुद इन तजावुजात को हटा लें। पीने के पानी की लाइनें नालों से गुजर रही हैं, जो कि इंतहाई मुज़िर तरीकाकार है। वाटर बोर्ड इंतजामिया इन लाइनों को फिलफौर शिफ्ट करने के लिए फौरी इकदाम करे। बारिशों से कबल पुरानी और बोसीदा लाइनों की जगह बरसाती नालों में नई लाइनें डालने के देरपा और दोरस नताइज सामने आएंगे। मिल्लत नगर UC20 के चेयरमैन इकबाल और वाइस चेयरमैन से इरशाद अली के हमरा मुंशी रजीउद्दीन अहमद रोड पर बरसाती नाले में 36 इंच कुतर की नई सेवरेज लाइन डालने के जारी काम के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज का कहना था कि बल्दिया जनूबी मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों का गुलदस्ता है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं
हमारा अज़्म है कि बिला तफरीक और बिला इम्तियाज खिदमत करते रहें, जिसके लिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और दस्तियाब वसाइल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में बराबरी की बुनियाद पर आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आवाम की फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज और तफरीक फराहमी ही हमारी मुश्तरका काविशों का महवर है। हमारी कोशिश है कि आवाम के तमाम मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन बनाया जाए ताकि हम एक जदीद और तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल हो सकें। दौरे के मौके पर यूसी चेयरमैन इकबाल छीपा और वाइस चेयरमैन दारशाद अली ने इलाके के बल्दियाती मसाइल से मुत्तल्लिक़ चेयरमैन साउथ को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फैयाज ने कहा कि डीएमसी साउथ की इंतजामिया जिले की हर यूसी में मरहलावार सड़कों की मशीनी कारपेटिंग, इस्तरकारी, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, गढ़ों की भराई और सीसी फ्लोरिंग समेत दीगर बल्दियाती काम तसलसल से करवा रही है। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मद कॉलोनी के प्यासे सड़कों पर आ गए। 10 साल से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मदी कॉलोनी के प्यासे सड़कों पर आ गए। 10 साल से पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि कई दहाइयों से पानी की लाइनें बोसीदा हो गई थीं, जिसकी वजह से पानी नलकों में आने के बजाय सड़कों पर बह जाता था। कई बार एहतजाज करने के बाद नई लाइनें तो डाल दी गयी, मगर अब लाइनों में पानी ही नहीं आता। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके का पानी चोरी करके वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है, मगर न कोई वजह नहीं कि पानी का बहरान पैदा हो। ये है कि तकरीबन 50 साल से मैं यहाँ पर सालाना पानी है, लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के बजाय इसमें हवा भी नहीं आ रही है। रोजाना तकरीबन कॉलोनी वाले बेचारे जाते हैं, पूरी गली में जुलूस निकाल के मेन रोड तक जाते हैं, वापस फिर आ जाते हैं, लेकिन इनका कोई आज तक यहाँ पे पहले बड़े बड़े वादे किए गए, यहाँ पे हम पानी देंगे, सफाई करें कचरे की, लेकिन आज तक वादे, परसों भी वादे किए चेयरमैन सामने सबने वो किए, लेकिन आज तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ। आखिर कब तक लोग बोरिंग भाई पानी है ना, ये वाटर वालों के जो लगे हुए पंप लगे हुए इनसे लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर कोई टैंकर बेचारा डलवाता है तो पानी वो इतना महंगा पड़ता है जिसकी कुछ हद नहीं, वो लोग इस्तेमाल करने के लिए काबिल भी नहीं होता है। अजीब सी स्मेलें भी आ रही होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हम लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं इधर। ठीक है, 3 साल हो गए पानी भर रहा हूँ मैं, बोरिंग करवा के 2 दफ़ा भी देख लिए तो वो भी सूख रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मीठे पानी की लाइन है हमारी गवर्नमेंट है कि वो भी सही से ताउन नहीं कर रही, और महकमे की तरफ भी गए और यूसी में भी कई दफ़ा कंप्लेनें कई दफ़ा की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। आते हैं और चक्कर लगाते चले जाए, कोई रिस्पांस नहीं है। लाइनें डली में पानी की, मगर पानी मौजूद नहीं है और तकरीबन 3 साल से वैसे परेशानी चल रही है। और यहाँ पे देखे रोड पे पानी है, मगर घरों में पानी नहीं है किसी के भी। गटर लाइन है वो बल रही है, तो मेहरबानी करें भाई, हमारी वसीम अख्तर से गुजारिश है कि वो पानी के जल्द से जल्द वो इंतज़ाम करें यहाँ पे, और वो पानी की लाइन में पानी बहाल करें। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अजीजाबाद 8 नंबर मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की अदम फराहमी का नोटिस लेते हुए मसले को हल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। कराची के इलाके गोलीमार यूसी 44 के चेयरमैन मिर्जा खालिद बेग का कहना है कि इलाके के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। हाजी मुरीद गोड फिरदौस कॉलोनी के यूसी चेयरमैन मिर्जा खालिद बेग ने इलाके में तरक्याती कामों का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए फौरी इकदाम सादिर फरमाए। इस मौके पर मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद इलाके में सीवरेज लाइन और दीगर काम कराए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की 200 लाइनें, गटर के ढक्कन समेत ग्रीन बेल्ट पर रंगो रोगन के काम भी तेजी से जारी हैं। अगर जरूरत के मुताबिक फंड दिए जाएं तो इलाके का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। जब से हम आए हैं ये इलाका हमारा ज़्यादातर जो है कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं यहाँ पर सीवरेज के थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिए हैं। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी हमें कोई फ़ंड मिला नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत रकम होती है ना मसाइद हालात में भी, आप ये समझ लीजिए कि हमने कोई 500 के करीब इलाके में मुख्तलिफ़ गलियों में पाइप डलवाएँ और ढकने तो खैर उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। सीवरेज की लाइनें बिल्कुल चौक हुई हुई हैं
इन लाइनों को पड़े हुए भी कोई 15 से 20 साल हो गए हैं। अंदर मट्टी कचरा जम के वो सब बेकार हो गई हैं। ज़रूरत है नई लाइनें डालने की, और ये लाइनें जब भी डल सकती हैं जब हमें वाफर मकदार में फ़ंड दिया जाए, या डीएमसी या सिटी गवर्नमेंट अपने पास से कोई फ़ंड फराहम करे। ग्रीन लाइन पे आपने देखा होगा कलर हो रहा है, और इसी तरह हसन कॉलोनी हमारा इलाका है, उसमें पानी की बड़ी शदीद कमी थी। वहाँ भी आपने सर्वे किया तो हमने 500 फुट जो है वहाँ लाइन डलवाई है, आपने खुद ही देखा है। और वहाँ भी सीवरेज का भी वहाँ मसला है, वो भी इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में हल हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड के अमले की जाने से ताउन नहीं किया जा रहा। हमने कई बार हुक्काम बाला से अपील की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रमजानुल मुबारक की आमद है और शहर की सड़कों का है बुरा हाल। शहरियों का कहना है कि जिस सड़क से गुजरो टूटी हुई है, गुजरना मुहाल है। अक्सर शाहराहों पर तरक्याती काम बरसों से जारी हैं मगर पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। शहर कायद में जहां गुजरो सड़कें हैं टूटी फूटी, कहीं तरक्याती काम है जारी तो कहीं पड़े हैं बड़े बड़े गड्ढे। गाड़ियों का इन गड्ढों में गिर जाना और हादसों का होना रोज का बन गया है मामूल। अरबाब इख्तियार है सियासत में मशगूल। रमजानुल मुबारक से कबल इन सड़कों की हालत को ट्रैफिक की रवानी के काबिल बनाया जाना चाहिए। बसूरत रहेगा ट्रैफिक जाम और शहरियों के लिए दफ्तर से अफ्तार से कबल घर पहुंचना इंतहाई मुश्किल होगा। रोजे की हालत में सड़कों पर उड़ती धूल मट्टी और ट्रैफिक जाम का होना अवाम को कर देगा ज़हनी अजियत में मुब्तला। लोगों का कहना है इन सड़कों की मरम्मत पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए ताकि रमजान में अवाम को परेशानी से निजात मिल सके। शदीद गर्मी है और दूसरी बात ये धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, ऊपर से रमजान भी आने वाला है, तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमाते हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर बाजार वाला, ली मार्केट वाला, खरादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है लोगों को जब खुले मिलेंगे तो जल्दी घर पे जाएंगे, वो बेचारों खुले नहीं मिलेंगे कहाँ से घर पे जाएंगे, वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक हो रही है तो क्या करेंगे पब्लिक। अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा होता है। आदमी सौदा कर वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा तो कब पहुंचेगा, वो इफ्तारी के बाद ही पहुंचेगा। बच्चों को लेकर सांस की तकलीफ, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, और इतना गंदा रोड हुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे आते हुए। हाँ और क्या, रमज़ान से पहले क्या परेशानी तो होती है, रमज़ानों में तो कोई ज़्यादा परेशानी होएगी। फिर शहर में जारी तरक्याती कामों की रवानी की सुस्ती पर देना होगी तवज्जो। आवाम को आमदोरफ्त में होने वाली परेशानी से निजात के लिए होना होगा वफाक सिंध और सिंध गवर्नमेंट को यकजा। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। कराची के जिला कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान हो गए। आवारा कुत्तों की बहुतात के बाइस बच्चों और खवातीन का गली महलों से गुजरना मुश्किल हो गया। कराची के बल्दिया कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात से अवाम हो गए परेशान। बच्चे हों, खवातीन, बूढ़े या नौजवान, आवारा कुत्तों से भागकर बचानी पड़ती है जान। कुत्तों के खौफ से गली कूचे हो गए सुनसान। जी हाँ, ये कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये हाल है बल्दिया कोरंगी का, जहां इन कुत्तों से निजात के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाके में आवारा कुत्ते हैं और गलियों में घूम रहे हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, शहरी में निकलना होता है, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि आवारा कुत्तों के लिए कुछ किया जाए और इनको जो है वो हर इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ गलियों में ये घूम रहे होते हैं, लोगों को काट रहे होते हैं। इसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लिहाजा आवारा कुत्तों को फौरी तौर पे इनको मार दिया जाए और इलाके से, इनको दूर इलाके से ले जाएं ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के लिए लोग सामान लेने जाते हैं, रात को कुत्ते
मुख्तलिफ अदवार में लोगों को हमले करते हैं और बच्चों को और छोटे बच्चों को और लेडीज़ पे हमला करके ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा मुझे हुकूमत सिंध इसके लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है और पिछले मेरे यहाँ तक कई साल और अब तो ये जो हुकूमत आई है इसने कोई बिल्कुल इक़दाम नहीं किए, वरना कोई स्कीम चलती थी और ये अपनी मदद आपके तहत हो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ये इलाके में आवारा कुत्ते हैं, बच्चे घरों से निकलते हैं तो वो अब खेल के मैदान में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी उनकी कम आ गई है। स्कूल से आते हैं कुत्तों के डर से घर में चले आते हैं और जो लोग एक गली स्कूल 2 गली छोड़ के जिनका स्कूल है उनको वैन का इंतज़ाम करना पड़ता है, किस वजह से कि कुत्तों की वजह से है। वो बिल्कुल पैदल भी नहीं आ सकते हैं और इस वजह से वालिदैन भी जो है परेशान होते हैं, ना खेल सकते हैं ना कूद सकते हैं, सारी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। और बीच में भी चूँकि रमज़ान है तो चहल पहल बहुत होती है, इस वजह से लोग निकलते भी नहीं हैं। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि कुछ ऐसा निज़ाम करें, इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और कुत्तों का खात्मा किया जाए। यहाँ पर जो है कुत्तों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें जो है सुबह नमाजियों को निकलने में और आने जाने में परेशानियाँ बहुत लाहक होती हैं। तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए और अवामी सतह पर भी लोगों को चाहिए कि इनके खात्मे के लिए पुरजोर इक़दाम किए जाएँ ताकि फिलफौरी मसला जल्द से जल्द इसको हल किया जा सके। तो ये है कि सब मिलकर ये काम करें और हुकूमत भी इसमें साथ दे तो इंशाल्लाह ये काम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले कभी आवारा कुत्तों से निजात के लिए मुतालिका इदारे इक़दाम करते थे मगर अब किसी भी शोबे में कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के इलाके गोलीमार हसन कॉलोनी के मकीन पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों के लिए पीने का साफ पानी सबसे बड़ा मसला बन गया। कराची के इलाके गोलीमार हसन कॉलोनी के मकीन पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों के लिए पीने का साफ पानी का सबसे बड़ा मसला है। लोगों का कहना है कि 10 सालों से पानी नहीं आ रहा, दूसरे इलाके से पानी भर कर लाना पड़ता है। अहले मोहल्ला ने मुश्तरका तौर पर बोरिंग भी करवाई थी मगर अब बोरिंग में भी पानी नहीं आता। लोगों ने बताया कि दूर से गंदा पानी लाते हैं और उसी में नहाते हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और सिंध हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि वाटर बोर्ड ने यहाँ पानी की लाइन डालने के लिए गड्ढे तो कर दिए मगर पानी की लाइन डालने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया, जिसके बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि रमज़ान की आमद है और इसमें पानी की शदीद ज़रूरत होती है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो इस रमजान में भी इलाका मकीन पानी से महरूम रहेंगे और रोजे किस तरह रखेंगे। यहाँ पर चाहिए पानी दो, लाइट दो, गैस दो। रमजान सर पर शर्म आनी चाहिए। कोई यहाँ पे सब नाम के काउंसिलर है, काम का कोई नहीं है। रमजान सर पर है, ईद सर पर है, शर्म आनी चाहिए। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ बिजली है, तो नाम का कॉलोनी है। हमें चाहिए यहाँ पानी, यहाँ गैस, यहाँ बिजली, यहाँ कुछ नहीं है। सालों से परेशान है। यहाँ लोग आ रहे, गड्ढे हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, हर काम के लिए आ जाते हैं। पानी के खातिर टांग टूट गई, 1.5 महीना हो गया पानी नहीं है। पानी पिएंगे हम, ये टांगे भी टूटी इसीलिए टूट रही है पानी की वजह से। यहाँ पानी नहीं है, इतने परेशान बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेके किसके घर जाएं? पानी का इतना मसला है। अच्छा, पानी के साथ साथ बिजली का मसला है। अगर यही सिलसिला रहेगा तो कैसे इधर आवाम रहना पसंद करेगी क्या? आप गड्ढे देखें, लोग गिर रहे हैं उसके अंदर, कुत्ता बिल्ली गिर रहे हैं। अब लोग तो ये मसला हो गया। अच्छा, लाइन की जब पानी हमने करवाई है तो उसमें सीवरेज का मसला हो गया। अब वो 1 हफ्ते से उसकी लाइन फटी हुई है, उसका कॉल कर करके खोद के गए हैं, दोबारा कोई नहीं आया है। आप जरा इसका मुआयना करवाएं और देखें, गंदा पानी उसके अंदर भर रहा है, पानी जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मेरे तमाम लोग ये जितने भी इर्द गिर्द मौजूद हैं, बोरिंगें भी बंद हो गई हैं, लाइन भी बंद हो गई है। अब सिर्फ नदी है मेरे लिए और ये उसी का पानी है जो मैंने ऊपर फेंका है अपने। अब आप मुझे बताएं मेरे लिए क्या मामला है। यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, ना वाटर बोर्ड का, ना हमारा एमपी है, कोई मौजूद नहीं है जो हमें बता सके कि हमें क्या करना है। ये खड्डा खोद के चले गए हमारी कवर के लिए कि इसमें दफन हो जाओ। 3 जुम्मे हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी है, ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं है। अभी इनका किस पर इसका अजाब जाएगा? हमारी जिंदगी अजाब में कर दी इन लोगों ने। पानी कितने टाइम से नहीं है? हमारे पानी वैसे तो 8 साल से नहीं है, लेकिन 8 साल से पानी हमारे नहीं है, लेकिन हम लोग अपने बोरिंग से किसी तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। इतने मोटे मोटे पाइप। लेकिन अब ये है कि हमारा ये हाल है कि हमारी बोरिंगें भी सूख चुकी हैं, वाटर बोर्ड का पानी भी हमारे पास नहीं है। हम कहाँ जाएं, किस तरह जाएं?
यहाँ लाइनें खोद के चले गए, ना पानी भर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हफ्तों हो जाते हैं ना खाना है। होटल से कितना खाना मंगा के बच्चों को खिलाएं, नमाज रोजा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। आजाब की हवाएं, यहाँ किसी को बुलाते हुए, खानदान वालों को बुलाते हुए शर्म आती है, कहती है कहाँ रह रही है तुम लोग। पानी नहीं है यहाँ पर। हमने एरिया से पानी मांगा, वहाँ से बंद कर दिया गया। यहाँ सिंधी पाड़े से शाहिद खान बेगम साहब की ज़ेरे निगरानी पानी दिया गया है, वहाँ पर पानी क्या, यहाँ से फिल्मिस्तान पानी लिया के गया है। हमारा पानी की कटिंग की गई, हमें पानी नहीं मिला। गटर का निज़ाम हमारा बहुत ख़राब है, हमारी लाइनों में पानी जो है वो गटर का आने लगा। हमने इसीलिए शोर शराबा मचा के अब हम कंवर खालिद साहब के पास गए और बहुत सारी जगह गए काउंसलर्स के बारे में, मगर यहाँ के जो काउंसलर है करता धरता है, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सीवरेज के गंदे पानी ने तब्दील करके रख दिया। शहर के दिल में आबाद लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका किसी उजड़े हुए गांव या गोट का मंजर पेश करने लगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सीवरेज के गंदे पानी ने तब्दील करके रख दिया। शहर के दिल में आबाद लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका किसी उजड़े हुए गाँव या गोट का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया मुतवातिर काम करती है, ना ही कोई सुनवाई होती है। शिकायतें दरखास्त शायद रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। उनका कहना था कि अब जबकि रमजान की आमद है मगर इंतजामिया कोई इकदामात नहीं उठा रही। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका अपनी असल हालत में बहाल करने के लिए सीवरेज का मसला हल किया जाए। ये लियाकताबाद नंबर 4 है। यहाँ से मेन गली जो है हमजद साबरी के घर पे जा रही है, मेन गली है लियाकताबाद नंबर 4 की। उसका यह अशर है, जो 2 मस्जिदें आगे पीछे करीब करीब हैं, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ही ठीक होके नहीं दे रहा है। कितना अर्सा हो गया हम लोग कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। यूसी में यहाँ तारिक साहब हैं चेयरमैन, उनको भी बोल के परेशान हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। वाटर बोर्ड वाले कोई भी ताउन नहीं करता है, ना वाटर बोर्ड वाले करते हैं, ना यूसी वाले करते हैं, ना केएमसी वाले कोई ताउन करता। यहाँ हम अपनी मदद आपके तहत भी अगर किसी को बुलाते हैं तो वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगते हैं। जमादार जो आगे पीछे काम करते हैं वो भी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगते हैं हम लोगों से। ये होटल है ना, होटल की चर्बी गटर में जाती है, गटर हर 1 हफ्ते बाद बंद हो जाता है और ये फिर 1 महीने तक चलता रहेगा, खोलते रहेंगे फिर बंद हो जाएगा। हर हफ्ते बाद हर जुमेरात को और जुम्मे को खास कर ये गटर बंद होते हैं। उसके बाद ये 6 दिन 8 दिन बेहतर रहेगा, फिर खोल देंगे आके। इधर कचरा कुंडली है पीछे स्कूल के पास, ये हफ्ते में 1 दफ़ा होती है, पूरा ढेर लग जाता है। अभी देखिए कितना ढेर लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या होगा, हम लोग बदबू में लोग मर रहे होते हैं, जाने आने का रास्ता नहीं, मोटरसाइकिल तक नहीं जा सकती, इतना कचरा रोड पे आ जाता है। देखिए अगर जाके सलीम मिठाई वाले से लेके वहाँ पीछे तक पूरी गली भरी हुई है। 1 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं कि कोई देखे तो सही जाके। यूसी ऑफिस पीछे ही है, हाँ वो ताहिर साहब को कंप्लेन करते हैं, देखते हैं, खुद सर्वे करते हैं, अभी खोल देंगे। पूरा महीने से पूरी सलीम मिठाई वाले से लेके और पीछे गली आई है 1 नंबर गेट तक पूरी भरी हुई है। ना लेडीज जा सकती है, ना बच्चे जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी बड़े बच के जाते हैं, कार वाले का जाना तो बहुत ही मुश्किल है। आप जैसे आप नहाएं वैसे जाहिर हो जाता है, गली के अंदर पानी उबल जाता है कि हम नहा लिए। इससे पता चलता है कि लालू खेत के लोग कितने पाक साफ है कि नहाते हैं और पानी बाहर आ जाता है। इसका मतलब है पानी का यहाँ पे यूटिलाइज सही हो रहा है। अब ये आपके सामने है कि अब इसको यूटिलाइज सही कहो या जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये कि नहाने से पता चल जाता है कि अब नहाएं, पानी फ़ौरन बाहर आ जाता है, गटर में रुकता ही नहीं है क्योंकि लाइनों में कचरा इतना है और जिसकी वजह से पानी बाहर आता है और हमें खुशी होती है कि पानी बाहर आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि आज हम पाक साफ हो गए, नहा लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।